बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। डीआईटी के प्रोजेक्ट में आज हम पढ़ेंगे। तो डीआईटी के प्रोजेक्ट के लिए जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो ये 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला है सॉफ्ट कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब आपको उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो चाहिए। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट आप बनाते हो HTML में या कोई वेबसाइट है या एक्सेस में जो भी हो उसकी सॉफ्ट कापी। दूसरे नंबर पे हार्ड कापी आपको चाहिए, मतलब इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हार्ड कापी के अंदर यानी नोटबुक टाइप का जो होता है उसके अंदर ये होनी चाहिए। हार्ड कापी मतलब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखोगे और फिर उसको प्रिंट करोगे तो वो हार्ड कापी बन जाएगी। कंप्यूटर के अंदर जो होती है उसको सॉफ्ट कापी कहा जाता है और जो कंप्यूटर के बाहर जब हम उसको प्रिंट कर लेते हैं तो उसको हार्ड कापी कहते हैं। तो सॉफ्ट कापी ज़रूरी है और हार्ड कापी ज़रूरी है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन आपने इसकी बनानी है, मतलब स्लाइड में या किसी भी वीडियो एडिटर या स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर अगर आप इसका प्रेजेंटेशन, बेहतर ये है कि आप पावर पॉइंट के अंदर बना लो। और एक ऑटो प्ले है, तो ऑटो प्ले भी आप मतलब ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें डालो ऑटो प्ले भी डालो साथ में तो बहुत अच्छा है। तो आपको इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट बनाओगे जो HTML या जो एक वेबसाइट है या कहीं ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आपने कुछ बनाया हुआ है या आपने डेटाबेस के अंदर कुछ बनाया, कोई सॉफ्टवेयर कुछ भी बनाया है तो वो है। दूसरे नंबर पे उसके लिए रिपोर्ट आपने लिखना होगा, 30 चीज़ लिखने होंगे। जिस तरह रिसर्च होता है उसके ऊपर हम लिखाई करते हैं तो वो लिखाई रिपोर्ट वो थीसिस आपने बनाने होते हैं। उसके बाद उसके बारे में प्रेजेंटेशन बनाओगे। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में भी बना सकते हो और किसी दूसरे एप्लीकेशन में भी आप उसकी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ऑटो प्ले भी होना चाहिए। तो ये 4 बातें आपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट को बनाना है और जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट को फिर आपने अप्रूवल के लिए अपने एग्जामिनर, अपने जो आपके इंटरनल सुपरवाइज़र हैं कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, जो कॉलेज के अंदर होते हैं जिसने आपकी हेल्प की है, उसी से आप उसको वेरीफाई करोगे। तो उस टाइम जब आप वेरीफाई करोगे तो USB में लेकर आओ, ताकि अगर उसमें चेंजेस लेकर आने हैं तो वो चेंजेस वहाँ पे लेकर आए और आपको फिर वो दोबारा आप उसको टिक कर लो। इसके अलावा हार्ड कापी उसके मुख्तलिफ अक़साम हो सकते हैं। प्लास्टिक कवर भी डाल सकते हो और हार्ड कवर भी डाल सकते हो। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के अंदर आप बनाओगे और प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आप ऑटो प्ले भी इसका बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है कि सॉफ्ट कापी मतलब प्रोजेक्ट होना चाहिए और हार्ड कापी थीसिस होनी चाहिए, जो प्रोजेक्ट आप बनाते हो उसके ऊपर आपने लिखाई की है, प्रेजेंटेशन होना चाहिए और ऑटो प्ले। ज़्यादातर केसेस में सिर्फ सॉफ्ट कापी और हार्ड कापी होती हैं, इसके अलावा ज़्यादातर नहीं होते। ये आपने जो प्रोजेक्ट हैं इसके टोटल मार्क्स है 100, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में ज़रा समझो तो इसके मार्क्स 100 नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि 100 मार्क्स होते हैं MS एक्सेस के मार्क्स है 100, तो 100 मार्क्स हो गए MS एक्सेस के। तो मतलब मुख्तलिफ, अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो ये मार्क्स भी आप गेन कर लोगे, हासिल कर सकते हो। 100 मार्क है एक्सेस के जो इंटरनल होते हैं, प्लस फिर 50 मार्क इसके थ्योरी के होते हैं जो कि आपने पेपर देना होता है, और प्लस 100 मार्क्स है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस की, और इसके अलावा 100 मार्क्स है प्रोजेक्ट की। तो अगर हम इसको मिलाए तो ये 350 बनते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट सही तरह से अपने मर्ज़ी से अपने तरीक़े से ख़ुद बनाते हो तो आप 350 मार्क्स ले सकते हो। 350 मार्क की जो आपके जहन में जो होना चाहिए वो आप गेन कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस के बारे में सीख पाओगे, आप MS एक्सेस के बारे में सीख पाओगे, और इसी तरह अगर आपने MS एक्सेस सीख लिया तो प्रैक्टिकल और थ्योरी तकरीबन वो, अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो थ्योरी भी आप कर सकते हो। तो ये इतने मार्क्स बनते हैं। यहाँ पे आपने करना क्या होगा, सबसे पहले आप प्रोजेक्ट बनाओगे, ख़ुद से आपने प्रोजेक्ट बनाना है। आपका टीचर आपके लिए प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा, बल्कि वो आपको जस्ट एक्सेस और ये सारी चीज़ें पढ़ाएगा, HTML और ई-कॉमर्स और इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, ये सब्जेक्ट तो पढ़ाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट आपने ख़ुद आइडिया लेना है और ख़ुद से आपने इसको बनाना है। ठीक है, तो DIT के प्रोजेक्ट में ये बातें होना ज़रूरी है। इन चीज़ों का, ये 4 चीज़ों का समझना आपको, ताकि आप सही तरह से प्रोजेक्ट बना सको।
अक्सर आप लोग क्वेश्चन करते रहते हो कि मतलब प्रोजेक्ट में क्या होता है, तो इसीलिए मैं आपको ये सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो जिस भी चीज़ के बारे में आप प्रोजेक्ट बनाते हो, सपोज़ कर स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उस चीज़ के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ आ जाती है। फ़र्ज़ करिए आप कोई ग्लासेस की दुकान, चश्मों की दुकान पे बनाते हो, तो उसमें आपको मतलब नॉलेज आ जाता है कि किस किस किस्म के ग्लासेस होते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल पे बनाते हो, मोटरसाइकिल शॉप है, तो उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये भी एक एडवांटेज है। 350 नंबर तो हासिल हो गए और इसके साथ साथ हमें प्रोजेक्ट बनाना भी आ गया, और उसके साथ साथ हम जिस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ आ जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप प्रोजेक्ट खुद से बनाओ। और अच्छा, अगर आप इसको देख लो, यहाँ पे ये जो बटन आपको नज़र आ रहे हैं सारे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक इवेंट होता है। जिस तरह की माउस ओवर इवेंट है, यहाँ पे आप देख लो। तो जब मैं क्लोज के ऊपर मैंने माउस लेकर आया तो वो वहाँ पे रेड हो गया। तो इस तरह के इवेंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। एज वेल एज आपको ये समझ में आ जाएगा बीइंग अ प्रोग्रामर की, देखिए मैंने बोर्ड के ऊपर मैं आया, यहाँ पे मैंने माउस यहाँ पे लेकर आया तो ये ऑरेंज हो गया। तो इसको जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कम्बो बॉक्स कहा जाता है, कम्बो बॉक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आ जाएंगी, कम्बो बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स और मतलब माउस, ये इवेंट्स जो है कंप्यूटर के अंदर, जब आप प्रोग्रामर बन जाओ। तो आई होप ये 4 चीज़ें तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले तो ये 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा आप अभी मैं आपको आगे प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा कि वो उसको किस तरह बनाएंगे, उसके अंदर स्प्लैश स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, स्विच बोर्ड और उसके बारे में आपको भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये नोट करें कि प्रोजेक्ट आप खुद बनाओगे। नंबर 1, आइडिया आपने खुद लेना है। आपका टीचर, आपका सुपरवाइज़र आपको आइडिया नहीं देगा, वो जस्ट आप खुद से सोचे कि स्कूल पे बनाना है, कॉलेज पे बनाना है, अकाउंट सेक्शन, एग्जामिनेशन सेक्शन, एडमिशन सेक्शन, किसी एक सेक्शन को भी आप उठाकर प्रोजेक्ट बना सकते हो। इसके अलावा किसी शॉप के ऊपर बनाना है तो उसके लिए भी आप मतलब कोई भी शॉप आप टारगेट करो, कंप्यूटर शॉप है या किसी और चीज़ का शॉप है, उसके बारे में भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो उसका सारा जो अकाउंट है, किस तरह आप सेल करते हो, किस तरह चीज़ों को बेचते हो, आपके एक्सपेंस क्या है, आपकी इनकम क्या है, तो फिर आखिर में कंक्लूजन आएगा कि भाई अगर हमारा टोटल इनकम इतना है तो उनसे अगर हम अपना एक्सपेंस माइनस कर ले तो हमारा नेट अमाउंट या तो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो अगर हम माइनस में हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन खसारे में है, अगर प्लस में है तो हमने कुछ पैदा किया हुआ है। मतलब वो सारे एक्सपेंस में निकाल के, सब कुछ निकाल के, तो वो कंक्लूजन कहलाता है। तो एक प्रोजेक्ट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसीलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि आप खुद से बनाओ, खुद से सोचो इसके बारे में। सोच टीचर की है, टीचर ने प्रोजेक्ट बना लिया, टीचर ने ऊपर से आपके लिए थीसिस तैयार कर लिए और इसी तरह उसने प्रेजेंटेशन और सब कुछ आपके लिए तैयार कर लिया, तो फिर ये तो आपका नहीं हुआ ना। तो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें और बनाएं इसको। इसके अलावा अगर आपको स्प्लैश स्क्रीन का, लॉगिन स्क्रीन का, स्विच बोर्ड का, फॉर्म डिज़ाइनिंग का, कम्बो बॉक्स वगैरह ये सब कुछ आपको नहीं पता, तो आप काइंडली पीछे जाके जो हमारे लेक्चर हैं उसको ज़रा देख लीजिए। चैनल के जाकर, चैनल में अंदर जाकर आप जो पिक्चर होता है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप चैनल के अंदर चले जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट में आप MS6 या प्रोजेक्ट का जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर क्लिक करें, वहाँ पे आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए स्प्लैश स्क्रीन किस तरह बनाया जाता है, वहाँ पे आपको प्रोग्रेस बार वाला स्प्लैश स्क्रीन भी हमने बना के दिया है, तो उसी से भी आप आइडिया ले सकते हो। तो इसी तरह वो लेक्चर एक ही क्लास में सारा प्रोजेक्ट बनाना, मतलब 6 महीनों का कोर्स एक क्लास में करना मुश्किल होता है। बहरहाल ये 4 बातें आप जहन में रखिए, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट किस तरह बनता है और उसका इंटरफेस कैसे होता है। तो वो सारी चीज़ें अभी आपने देखने हैं, ठीक है। लेकिन ये अपनी नोटबुक में नोट करें कि सॉफ्ट कॉपी और प्रोजेक्ट, आप जब सॉफ्ट कॉपी और प्रोजेक्ट आप बनाते हो ना, तो उसको अपनी CD के ऊपर राइट करना है। उसको आप CD के ऊपर राइट करोगे और जो आपकी हार्ड कॉपी है ना थीसिस की, रिसर्च की, तो उसके अंदर आप उसको रखोगे। रखने के बाद आपने वही कॉपी उठा के
अपने इंटरनल जो आपका सुपरवाइज़र है या जो टीचर है, प्रिंसिपल साहब है, उनसे आपने अप्रूवल लेना है कि आया ये ठीक है या इसमें गलतियाँ हैं, ठीक है। लेकिन जब आप टीचर से चेक करोगे अपने कॉलेज से, तो उस टाइम पे आप सॉफ्ट कॉपी भी USB में लेकर आओ और हार्ड कॉपी भी USB में लेके आओ। मतलब ये कहने का ये है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीसिस और रिसर्च लिखा होगा, रिपोर्ट आपने बनाया होगा और ऊपर से आपने सॉफ्टवेयर भी बनाया होगा, तो आप USB में लेकर आओ और अपने सर से उसको वेरीफाई करो कि उसमें अगर कुछ गलतियाँ हैं तो वो निकाले। जैसे वो सारी गलतियाँ ख़त्म हो जाए तो बाद में आपने प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद उसकी एक हार्ड कॉपी बन जाएगी जिसको आप कवर लगाओगे, अच्छा खासा कवर लगा लीजिएगा। तो उसके अंदर वो CD रखे और वो अपने एग्जामिनर और सुपरवाइज़र के सामने रख के वहाँ पे एक अप्रूवल पेज होगा, वहाँ पे वो उसको चेक करेगा। ये CD यहाँ आपने यहाँ पे जो हार्ड कॉपी है इसके अंदर अपने रखनी है एग्जामिनर को देने वक़्त। एग्जामिनर को आप USB तो नहीं दे सकते, इसीलिए बेहतर ये है कि आप ये करें कि आप वहाँ से CD पे राइट करें। CD 30 रुपए की होती है, तो उस हार्ड कॉपी के अंदर आप इसको रखिएगा और ये जो हार्ड कॉपी है ये 3 आप बनाओगे। एक आप कॉलेज के लिए होगा जो कॉलेज में रह जाएगा, एक जो है ना वो आपने एग्जामिनर साहब को देना है और एक अपने पास रखिएगा ताकि आपको आने वाले वक्त में अगर उसकी ज़रूरत हो या आपने अपने CV में मेंशन किया कि मैंने इस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है, तो आप वहाँ पे जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप उनको दिखा सको कि ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया था और ये इसकी हार्ड कॉपी है और ये इसकी सॉफ्ट कॉपी है। तो एक कॉपी आपके पास भी होनी चाहिए। एक कॉपी अपने पास रखोगे, एक कॉलेज में रखोगे, कॉलेज में दोगे और एक जो है ना वो अपने एग्जामिनर को देना है। और वहाँ पे पोर्शंस होते हैं, मतलब जब अप्रूवल आपको मिलता है कॉलेज की तरफ से तो वहाँ पे उनके लिए कमेंट्स का एक पोर्शन होता है। कमेंट्स में एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, इसी तरह के कमेंट्स आपको मिल जाते हैं। वो उसके ऊपर जो इंटरनल एग्जामिनर होता है उसके ऊपर अपने कमेंट्स लिखेगा। फिर जब आप जाओगे एग्जामिनर साहब को दोगे तो वो भी उसके अंदर अपना वो लिखेगा और वो अपने साथ ये लेकर जाएगा एक जो आपका प्रोजेक्ट की कॉपी है और एज वेल एज उसकी CD। आपकी थीसिस कम से कम जो आपका रिपोर्ट है ना वो कम से कम 40 पेज का होना चाहिए कम से कम। और कवरिंग आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह कवरिंग उसकी करते हैं। अच्छा, हम MS Access को ओपन करते हैं। यहाँ से मैं आपको पहला जो सॉफ्टवेयर है वो दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्प्ले स्क्रीन कहलाता है। ये सामने आ जाता है और ख़ुद ब खुद चला जाता है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको लॉगिन स्क्रीन कहा जाता है। मतलब यहाँ पे आपने पासवर्ड देना होता है और लॉगिन करना होता है। ये बटन क्लोज के लिए, एग्जिट के लिए है। ये हमने क्यों बनाई है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर अनऑथोराइज यूज़र आता है, कोई बंदा इस तरह का आता है कि जिसके पास पासवर्ड और यूज़र नेम ना हो, यहाँ पे वो यूज़र नेम लिख देता है और बार बार पासवर्ड गलत एंटर कर रहा है, गलत एंटर कर रहा है, तो इस स्क्रीन को तो वो क्लोज़ नहीं कर सकता। तो फिर वो क्या करेगा, ठीक है, लॉगिन के ऊपर अगर वो क्लिक करेगा तो उसको बताया जाएगा कि रॉन्ग पासवर्ड और यूज़र नेम, ठीक है। तो ऊपर के साइड पे यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर वाले साइड पे आपने यूज़र नेम लिखना है और नीचे की साइड पे आपने पासवर्ड डालना है, ठीक है। अब ये आप थीसिस में ना मेंशन करें, जस्ट पेपर के ऊपर लिख के छोटा वाला वो आप एग्जामिनर को दो, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने सामने पासवर्ड लिख दिया कि इसका पासवर्ड ये है और इसका यूज़र नेम ये है, तो ये तो फिर मुनासिब नहीं है। ये तो इस तरह हुआ कि जिस तरह हम ताले के साथ चाबी रख लेते हैं, लॉक के साथ हम चाबी भी साथ रख लेते हैं, तो फिर उसकी कोई ज़रूरत ना पड़ी। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड जानबूझ के गलत एंटर करूँगा और मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं लॉगिन रॉन्ग पासवर्ड और यूज़र नेम, तो मैं दोबारा ट्राई करूँगा रॉन्ग पासवर्ड और यूज़र नेम, रॉन्ग पासवर्ड और यूज़र नेम, तो बार बार आपको ये मैसेज नज़र आएगा। तो अभी आप इसको तो क्लोज़ नहीं कर सकते, तो पीछे आपने कंप्यूटर को भी यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप इस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। एग्जिट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यह यहाँ से सारा एक्सेस जो है वो आपका क्लोज़ हो जाएगा। ये जो आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का है, मतलब आपको जस्ट दिखाने के लिए है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सारा का सारा जो हमारा एप्लीकेशन है वो क्लोज़ हो जाएगा और हम पीछे आ जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे, या जहाँ से हमने इस एक्सेस को ओपन किया था उस पर आ जाएंगे। एक्सेस तो इस बटन के साथ सारा एक्सेस खुद ब खुद क्लोज़ हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। ये रहा। अभी ये जो पीछे मैंने आपको थीसिस के बारे वो है ना,
ये तो मतलब वो जो मैंने आपको 4 बातें बताई थी। दोबारा हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। ये पावर पॉइंट की यहाँ पे आप देख लो, ये आपको स्प्लैश स्क्रीन नज़र आ रहा है, ये वाला। मतलब जिस भी एप्लीकेशन को आप ओपन करते हो वो जो उससे पहले जो स्क्रीन आता है, स्प्लैश स्क्रीन अपीयर एंड डिसअपीयर ऑटोमेटिकली, वहाँ पे अपने कुछ नहीं करना होता। जैसे कि कंप्यूटर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होती है, उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद तो मतलब डायरेक्ट टीवी की तरह स्टार्ट नहीं होती, बल्कि टाइम लगता है उसको स्टार्ट होने में। जब वो मतलब प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद जो स्क्रीन नज़र आता है उस स्क्रीन को लॉगिन स्क्रीन कहा जाता है। वहाँ पे हम यूज़र नेम पहले से लिखा होता है, जस्ट हम पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लेते हैं और हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम क्या कहलाता है। अभी मैं विंडो लोगो की प्लस आर दोबारा वही वाला प्रोजेक्ट, ये स्प्लैश स्क्रीन, ये खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाएगा और ये लॉगिन स्क्रीन आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंटर करेंगे करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड को, जो कि जावेद और नीचे मैंने इकबाल इसका पासवर्ड रखा हुआ है, क्योंकि कोडिंग जब हम करेंगे तो वहाँ पे हमने और हम लॉग इन करेंगे। जैसे हम लॉग इन करेंगे ये वाला स्क्रीन डिसअपीयर हो जाएगा और हमें हमारा स्विच बोर्ड नज़र आएगा। मतलब पहला स्क्रीन था स्प्लैश स्क्रीन, दूसरा था लॉगिन स्क्रीन, और जो इसके बाद आएगा वो होगा स्विच बोर्ड। ठीक है, स्विच बोर्ड मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इस प्रोजेक्ट का स्विच बोर्ड बहुत सिंपल है, बहुत सादा है। यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हो, यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हो, लॉग इन हो सकते हो। इसके अंदर लॉग इन एक्सेस ग्रांटेड हो गए। तो अब इसको हम ओके, क्योंकि पासवर्ड और यूज़र नेम करेक्ट हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा स्विच बोर्ड है। अब यहाँ पे बटन पड़े हुए हैं, तो यहाँ से हम अपने सारी डेटाबेस, अपने सारे प्रोजेक्ट को यहाँ से ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे एक मेन फार्म पड़ा हुआ है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ पे रिकॉर्ड नेविगेशन है, ऊपर की साइड पे आईडी है, फिर नेम है, फिर कस्टमर टाइप है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रहे हैं। अब कस्टमर टाइप क्या होता है, यहाँ पे हमने 3 कस्टमर टाइप रखे हुए हैं, नॉर्मल और मेंबर और रेगुलर। नॉर्मल का मतलब ये कि वो बस रनिंग कस्टमर आ गया और जो खाना माना खा के चला गया। मेंबर का मतलब ये कि उसने कार्ड बनाया है। जिस तरह के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं फूड बैंक टाइप के, उनका एक कार्ड होता है, तो वो कार्ड उस मेंबर के साथ है। तो रेगुलर के साथ अलग किस्म का डिस्काउंट होगा, मेंबर के साथ अलग किस्म का होगा। यहाँ पे हम रेगुलर कर लेते हैं तो इनका जो डिस्काउंट बनता है ना, वो बनता है नॉर्मल का डिस्काउंट। नॉर्मल के साथ डिस्काउंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और इसके साथ हमने डिस्काउंट किया था। अच्छा, अब यहाँ से आप एक एक को सेलेक्ट करोगे, रेगुलर को सेलेक्ट करोगे, नॉर्मल को सेलेक्ट करोगे, तो ये आपने यहाँ पे आपने परसेंटेज यहाँ पे आपने क्लिक करना है 377, क्योंकि रेगुलर है। और नॉर्मल के साथ बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं होगा। और यहाँ पे सारे आपको ये कम्बो नज़र आ रहे हैं कि ये बंदा क्या ख़रीदना चाह रहा है। तो जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि यहाँ से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई जो जिस चीज़ के लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस चीज़ के बारे में हमें ये भी पता चल जाएगा कि बर्गर, फ्राइड चिकन और ये शवारमा और ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, स्नैक्स और ये सारी, ये इनके बारे में भी हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, पिज़्ज़ा 7 है, पिज़्ज़ा 10 है, इसका प्राइस क्या है, यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा। जब आप इसको यहाँ पे कम्बो से यहाँ से उठा लेते हो ना कोई भी चीज़, तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। फिर ऊपर भी आपने क्लिक ही करना होगा, तो जैसे आप ऊपर क्लिक करोगे तो ये अपडेट होता जाएगा। यहाँ पे आप इसकी जो फॉर्म डिज़ाइनिंग है इसके ऊपर ज़रा गौर करें। ठीक है, इसके मैंने जो 4 पोर्शन लिए हुए हैं। पहले वाले पोर्शन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मतलब नेम और कस्टमर टाइप और उसका जो टेबल नंबर है, किस नंबर टेबल पे वो जाके बैठ रहा है। और फिर यहाँ से ये वाले जो पोर्शन है, यहाँ पे ये जो तीसरा पैनल है, यहाँ पे हमने डाला हुआ है डील, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की डील्स है, क्लासिक डील्स है और मुख्तलिफ़ किस्म की डील है। तो अगर ये उठाना चाहते हैं तो ये भी उठा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको अपडेट करोगे, जो इस बंदे ने कहने हैं यहाँ पे, फिर इसको अपडेट करोगे, यहाँ पे अपडेट करोगे। थोड़ी इसकी कीमत बढ़ा लेते हैं ताकि आपको चेंजेस का पता चले। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि आपको इसके चेंजेस का पता चल जाए। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर नीचे जो है ना वो डिस्काउंट वही है, हमने यहाँ पे इतना डिस्काउंट किया हुआ है इसके साथ। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसका जो कस्टमर टाइप है वो चेंज कर लेते हैं तो डिस्काउंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे प्राइस भी चेंज हो जाएगा। तो फिर जितना प्राइस होगा ना, तो ये तो टोटल प्राइस है, इसने देने कितने हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, जितने भी देने हैं वो आपने लिखने हैं और यहाँ पे फिर आप नेट अमाउंट आ जाएगा, जिस तरह के मतलब टोटल अमाउंट उसका आ जाएगा कि भाई इतना रह गया या वो क्लियर है, मतलब ड्यूज़ अगर उसकी क्लियर है तो बस क्लियर हो जाएगा। अगर अभी ये रह जाते हैं कुछ, क्योंकि नॉर्मल के साथ तो जितने हैं उतने लेने हैं ताकि वो ज़ीरो हो जाए, और बाकी जो मेंबर्स है या रेगुलर है उनके साथ कंसेशन हो सकती हैं। हम मतलब कुछ अगर हम ले लें और कुछ उनको रहने दें तो ये मुमकिन है। यहाँ पे भी अगर अपना है कोई जान पहचान का है तो ये भी हम कर सकते हैं कि इतने पैसे दे दिए और इतने पैसे रह गए। हालांकि नॉर्मल में इस तरह नहीं होगा, नॉर्मल में बस सारे पैसे आपने देने होंगे। और इसी तरह ये नेक्स्ट रिकॉर्ड है, यहाँ पे आप ये सारे रिकॉर्ड दे सकते हो, जो बंदे जो चीज़ें ख़रीद रही है तो बिल्कुल खाली हैं। नेक्स्ट और प्रीवियस रिकॉर्ड इसके ज़रिए देखे जाते हैं, जो कि आपने ये बटन भी बनाने होंगे, नेविगेशन बटन, वो एक्सेस वाले भी होते हैं, लेकिन अगर आप खुद से बनाओ तो वो बेहतर है। अब यहाँ पे इससे हम एक रिकॉर्ड एंटर करते हैं जिसका प्राइस हुआ ये, और यहाँ से एक डील ले लेते हैं जिसका प्राइस हुआ ये, ठीक है, मतलब 50 और 350, तो टोटल 400 बन गए। अब तो 400 में ज़ीरो इसका जो हमने ज़ीरो इसको क्या देना है, नॉर्मल है चूँकि, अगर मेंबर होगा तो इसके साथ डिस्काउंट फिर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, डेट भी अपडेट कर लेते हैं साथ में, ठीक है। तो ये टेबल नंबर ये है कि हमने टेबल नंबर इसलिए दिया हुआ है कि हमारे साथ जो एम्प्लॉय है ना, वो हर एक एम्प्लॉय हर एक टेबल पे वो अपने लिए टिप के अलावा ये कोशिश करेगा कि उस टेबल के ऊपर लोगों के साथ अच्छा डील करे, लोगों को कन्विंस करे अच्छी तरह से, और लोगों को जल्दी रुख्सत करे। जल्दी रुख्सत होगा तो नेक्स्ट बंदे आएंगे, ठीक है, और उनके साथ डील भी अच्छा करेगा, उनको कन्विंस भी करेगा, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो उसके टेबल पे जाके बैठ जाएंगे। और उसका एडवांटेज इस एम्प्लॉय को क्या मिलेगा कि अगर इस टेबल नंबर पे 7 नंबर टेबल पे फर्ज करें एम्प्लॉय नंबर 175 है, तो उनको ज़्यादा मतलब हम इसके अलावा जो उनका टिप होगा उसके अलावा भी उसको कुछ परसेंटेज मिलेगा, ठीक है, इस टेबल में अगर उसने कितना कारोबार किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर 400 है, नीचे 1500 है, तो जाहिर बात है नीचे हम माइनस में आ गए, क्योंकि इससे ने 400 रुपये का आया है और हमने उनसे पैसे ज़्यादा लिए हैं, तो जाहिर बात है माइनस में आ गए। अब यहाँ पे 400 का ले तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह कहने का मतलब ये है कि इसी तरह आप एक फॉर्म डिज़ाइन करोगे, इसी तरह, मतलब ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसी तरह फॉर्म आप डिज़ाइन कर सकते हो। इसके अलावा जब आप फॉर्म को डिज़ाइन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अभी चिकन 10 पीसेस जो है ना वो कितने हमने भेजे हैं, तो वो सारी क्यूरी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इवन उनका टोटल भी आपको नज़र आ रहा है कि उससे टोटल ये आया है। इसी तरह आप ये वाला चेक करो तो इसके ऊपर भी आपको वो सब कुछ नज़र आएगा, ठीक है। जो हम टेबल की बात कर रहे थे एक्सक्यूज़ मी, तो उस टेबल के बारे में भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका भी टोटल रेगुलर ड्रिंक जो है ना उसका भी सारे इंफॉर्मेशन आ रहा है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोजेक्ट है। तो अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्विच बोर्ड है, और स्विच बोर्ड के अंदर ऊपर ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर फॉर्म वगैरह है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ी सी गलती है वो ज़रा निकाल लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन पे अगर आप देखो तो वो आपको सही नज़र नहीं आ रहा, मतलब नज़र तो आ रहा है लेकिन उसके ऊपर फुल स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा। तो इसीलिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है ताकि आपके फॉर्म की प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ से आपने कुछ चीज़ों को नो करना है ताकि जो फॉर्म हमारा हो ना, अब ये क्या क्या है ये मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में बता दूंगा, या आप लेक्चर को फुल स्क्रीन पे देखें तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि क्या क्या मैं नो कर रहा हूँ और क्या क्या मैं अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ आप नो कर ले। इसी से क्या हो जाएगा कि हमारा जो फॉर्म है ना वो फुल स्क्रीन में आपको नज़र आएगा। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, इस लेक्चर का आप पश्तो वर्जन भी देख सकते हो, अगर आपने पश्तो में देखना है इसको तो प्रीवियस लेक्चर में वो पढ़ा होगा, वो आप देख लीजिएगा। चूँकि मैं उसी लेक्चर के ऊपर वॉइस की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है। अच्छा, ये आप देख सकते हो ये बिल्कुल फुल स्क्रीन में हो गया, समझ में आ रहा है, मतलब वो प्रॉपर्टी के अंदर मैंने चेंजेस लेकर आए तो अभी ये फुल स्क्रीन पे हो गया। तो इसी तरह ये प्रोजेक्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, और जब हम एडजस्ट करेंगे इसको तो इसको लेआउट कहा जाता है। लेआउट मतलब आप लेआउट इसके थोड़ा सा उस साइड पे है लेकिन खैर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए अपलोड करते जाए और नेक्स्ट मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाते जाए। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।